मित्रों, आज भले ही विज्ञान कितना भी आधुनिक हो जाए, परंतु प्राकृतिक के ताकत के आगे हमारा विज्ञान शून्य मात्र है। प्राकृतिक शक्तियों का ही एक हिस्सा है पानी, और आपको यह बताने की जरूरत भी नहीं है कि पानी की ताकत क्या होती है। जब भी बाढ़ आने, बादल फटने या समुद्र में तूफान आने जैसी घटनाएं होती है तो तमाम मानव जाति में त्राही त्राही मच जाती है। वैसे तो प्राकृतिक घटनाओं को हम पूर्णतः काबू में नहीं कर सकते, परंतु इस धरती पर मानव द्वारा बनाए गए कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अगर किसी तरह से नष्ट हो जाए तो तबाही ही तबाही मच सकती है। उन्हीं में से एक है डैम। पर क्या हो ये मानव द्वारा निर्मित सारे डैम एक साथ टूट जाए? तो आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर कोई डैम टूट जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, डैम को दुनिया भर के नदियों के पानी को रोकने के लिए या यह कह लें कि नदियों के पानी को मरोड़ने के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्या सच में मानव इतना बड़ा हो गया है जो प्रकृति को अपने वश में कर ले? डैम बनाने में हम इंसान ने पर्यावरण के सारे नियमों का उल्लंघन किया है। जितने डैम बनाने चाहिए उससे कई गुना अधिक डैम बनाया जा चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डैम टूटा था, जिसमें करीब 23 लोगों की जानें गई थी। खैर, यह तो सिर्फ एक छोटा सा डैम था, पर क्या होगा अगर भाखड़ा नांगल डैम टूट जाए तो? आप और मैं यह सोच भी नहीं सकते कि कितनी तबाही मचेगी। आइए विस्तार से बताता हूँ। भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। यह बांध टिहरी घाटी के बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन। और इसी उद्देश्य के कारण इस डैम का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और सन 1962 में अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में पूरा हुआ था। 22 अक्टूबर 1963 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। भाखड़ा नांगल डैम के नाम से आपको लगता होगा कि यह एक ही है, परंतु यह दोनों डैम अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलज नदी पर बनाया गया है, जबकि नांगल डैम भाखड़ा डैम से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के नांगल में बनाया गया था। भाखड़ा डैम की ऊंचाई 226 मीटर है। इसकी दीवार 520 मीटर लंबी है, वहीं इसकी चौड़ाई 9.1 मीटर है। इस बांध के निर्माण में लगभग 245 करोड़ 28 लाख का खर्च हुआ था, जबकि नांगल डैम लगभग 29 मीटर ऊंचा, 305 मीटर लंबा और 121 मीटर चौड़ा है। इस डैम को भाखड़ा डैम की सहायता के लिए बनाया गया था। इसका हाइडल चैनल 64.4 किलोमीटर लंबा, 42.65 मीटर चौड़ा और 6.28 मीटर गहरा केनाल है। भाखड़ा बांध से आने वाली पानी की तेज बहाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया था। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इस इलाके के टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी कमजोर है। हम सभी यह जानते हैं कि भूकंप पहाड़ी इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसी वजह से भाखड़ा नांगल डैम योजना को एक बहुत ही ठोस तरीके से बनाया गया है, जो सभी तरह के तबाही को झेल लेने में सक्षम है। परंतु कुदरत के सामने हम इंसान कुछ भी नहीं है। यदि किसी कारणवश यह डैम टूट जाए तो कई क्विंटल पानी का फोर्स इंसानों की बस्ती में महज कुछ ही मिनटों में तबाही ही तबाही मचा देगा। एक पल भी इधर उधर भागने का मौका नहीं मिलेगा। सन 1975 में चीन में एक ऐसी ही घटना हुई थी। चीन की हुआन नदी पर सन 1950 में बेनक्याओ डैम बनाया गया था, लेकिन 1975 में आई भयंकर बाढ़ के कारण यह डैम टूट गया था, जिसमें करीब 1,70,000 लोगों की जाने गई थी। यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, वास्तव में इससे कई गुना ज्यादा जाने गई होंगी। गांव ही गांव नष्ट हो गए होंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत में भी सन 1979 में, जब गुजरात में स्थित मोरबी शहर का मच्छू डैम टूटा था। इस आफत से गुजरात के मोरबी शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस तबाही में करीब हजारों लोगों और पशुओं की मौत हुई थी। किसी डैम का टूट जाना बहुत ही खतरनाक हादसा है। दुआ कीजिए कि भाखड़ा नांगल पर कोई आफत न आए। अगर इस डैम पर कोई आफत आती है और किसी कारणवश यह डैम टूट जाता है तो कुछ ही समय में पंजाब और हरियाणा तबाह हो जाएगा। इस डैम का जो पानी रोकता है वह झील 168 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें करीब 986.8 घन किलोमीटर पानी होता है। इस डैम के टूटते ही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं पाकिस्तान के कुछ हिस्से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। करोड़ों इंसान की जानें चले जाएंगी, भूमि बंजर हो जाएगी एवं बिजली के उत्पादन में बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी तबाही होगी, जिससे उबरने में भारत को कई दशक लग जाएंगे।
वैसे तो इस डैम के रिटायर्ड होने में अभी कई दशक बाकी हैं, परंतु प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम सब बस दुआ करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे भारत के साथ कुछ ऐसा ना हो और हमारा भारत सदैव खुशहाल रहे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।